जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं जीवन में सत्संग के बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। सत्संग क्या होता है या इसे कैसे ग्रहण करते हैं। जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई साधु महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, जो प्रवचन या ग्रंथ हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो उस समय तक तो हमारे जीवन में उन बातों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा है, हम इसको ग्रहण करेंगे। लेकिन हम जैसे ही उस जगह से बाहर निकलते हैं तो हमारे दिमाग से वो सारे प्रवचन या जो भी हमने पढ़ा है वो सारा निकल जाता है और वापस संसार के सारे विकार, सारी बुराइयाँ, दुष्प्रवृत्तियाँ, मोह, ममता, लालच, घमंड, ये सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द खड़ी हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, ऋषियों मुनियों के प्रवचन सुनते हैं, साधुओं की संगत का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनका हमारे जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे जीवन रूपी लेंस इतना संवेदनशील है कि वो हमारे सामने जो भी दृश्य आते हैं वो लेंस तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है। ये ऐसा लेंस है जो अपने पास एकत्रित सारे पुराने चित्रों को तो मिटा देता है। उसके बाद उसका परिणाम ये होता है कि हमारे मस्तिष्क पर बनने वाला वर्तमान चित्र तो स्थायी हो जाता है, लेकिन उससे पहले के सारे चित्र लुप्त हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, वो हमें याद ही नहीं रहते हैं। सारी जो भी हम बातें सुनते हैं या जो भी हम प्रवचन सुनते हैं, वो उस समय तक तो हमारे जीवन में उसका ध्यान रहता है, लेकिन जैसे ही हम उससे बाहर आते हैं हम सब चीज़ भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जो संतों के मीठे और आध्यात्मिक विचार होते हैं या प्रवचन का प्रभाव हमारे जीवन पर स्थिर नहीं हो पाता है। हम अनेक साधु महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और कई प्रकार की ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन सब त्योहारों अथवा किसी भी धार्मिक आयोजन से बाहर आते ही हमारा जीवन पुनः उसी पुराने डर्रे पे आ जाता है, जैसा कि हम उस आयोजन में जाने से पहले थे। दोबारा वैसे ही हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सत्संग केवल सुनते हैं, उसको हम हमारे मन में, जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। उस टाइम तक तो हमारा ध्यान सत्संग में रहता है, हम ऋषियों मुनियों की बातें सुनते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन सुनते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग से गुम हो जाती है, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये केवल एक समय की बर्बादी है। इसलिए अगर हम सत्संग का सही उपयोग करना चाहते हैं तो सत्संग को सिर्फ सुने ही नहीं, अपितु उसको अपने जीवन में उतार ले। जो सत्संग के अंदर जो साधु महात्मा जो बातें बताते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, उसको अपने जीवन में गहराई से उतार लेना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हम क्या करते हैं, सत्संग का पालन नहीं करते हैं और उन बातों को, महात्माओं की बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, और हमारे जीवन में क्या है, मतलब बुराइयों का एक, चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां हमको घेर लेती है। तो हम जो अच्छी चीज़ें होती है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और जब तक हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे हम बुराइयों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जो भी चीज़ अगर हम सुनते हैं या जो अच्छी बातें हैं उसको हम जब तक ग्रहण नहीं करेंगे हम बुराइयों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ऐसे ही सत्संग है। सत्संग क्या है, उस समय तक तो हमने सुना, बड़े ध्यान से सुना, हमने सारी बातों का हमने उसको ग्रहण कर लिया, लेकिन हम जैसे ही सत्संग ख़त्म होता है हम बाहर निकलते हैं, वापस हमारे ऊपर
सारी चीज़ें हावी होने लग जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सत्संग को ध्यान से सुनो, और सुनना ही नहीं, उसको अपने अंदर भी ग्रहण करना चाहिए। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय मेरे वाहे गुरु।